आप देख रहे हैं MKA टीवी न्यूज़। सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी, तो आज 23 मार्च का शहीदी दिवस है। हम उन शहीदों को भी याद करें जिन्होंने देश को आजाद करवाने के लिए अपनी जान की कुर्बानियां दी। तो ये आंदोलन भी कुर्बानियों से चला है। जब भी संघर्ष होगा या गलत चीज कोई कहीं होगी, उसकी आवाज उठाई जाएगी, तो कुर्बानी से ही उसका समाधान होगा। ये संगठन भी पिछले 35 साल से जो चल रहा, इसमें भी हजारों कुर्बानियां इसमें गई है। वो चाहे पुलिस की गोली से हो, एक्सीडेंट से हो, या आंदोलन में किसी दूसरे से हुआ हो। दिल्ली में आंदोलन चला तो 750 किसान शहीद हुए। पंजाब में भी आंदोलन चल रहा तो कई लोग वहां पर शहीद हो रहे। और ये तो आज का आप हाल देखोगे, जिस तरह की सरकारें आज हो रही है। आज जेलों में जबरदस्ती ले जाए जा रहे हैं। मतलब किसी को भी पकड़ो या तो शामिल हो जाए सरकार में शामिल नहीं होता तो जेल में जाओ। मतलब क्या माहौल बन रहा है। और आज से पहले होता था कि सरकारों के खिलाफ जेल भरो आंदोलन चलते थे। बहुत लोग हैं यहाँ पे भी साथी बैठे कि जेल भरो आंदोलन चलते थे। लोग सरकार के विरोध में अगर सरकार काम करी तो जेल में जाते थे कि हम जेल भर देंगे तुम्हारी। टिकट साहब 350 बार जेल में गए। हमारी माता थी, महिलाएं थी, वे जेल जाती थी। बाराबंकी की जेल में थी तो उनके ऊपर वहां लाठीचार्ज हुआ था और उनकी जो मौत हुई थी वो जेल में जब लाठीचार्ज हुआ तो सर में पेट में चोट लगी थी, तो उन्हीं से ही उनकी डेथ हुई थी। फिर कई साल बाद आज वाले नेताओं ने जब से जेल जाना बंद कर दिया तो सरकारें तानाशाही होगी। नेता का काम है तो सत्ता पे काबिज हो या प्रधान की कुर्सी की तरह कुर्सी की निगाह रखे, उसके पीछे लगे। गांव के प्रधान से सीख लो ना, जो प्रधान हार गया 5 साल लोग को प्रधान का इलाज करो रखे, वो हटता ही नहीं। वैसे ही भाई जो विपक्ष है इनको भी चाहिए कि सरकार गलत काम कर रही तो उससे डरे मत। डरेगा तो डराए न, डरे हुए को तो ज्यादा डरावे या और नहीं तो सहज चुप चुप के तो अपने में शामिल कर लेगी और क्या जेल में ठुसेगी। लेकिन हमारा कोई संबंध नहीं भाई किसी से भी, क्योंकि जिनको चुनाव लड़ना वे अपनी उसकी रखवाड़ नहीं कर पा रहे भाई, वोट दे के रखवाड़ कर नहीं पा रहे तो काम उनका अपना इस चुनाव वाली बीमारी से तो रही हो दूर। जो 1.5 महीना है अपना काट लियो। यहाँ तो पहले उसमें ही है, पहले फेज में ही रह गए। कुछ होली पर कट जाएंगे जी ना, कुछ उस पर ईद पर कट जाएगा। अपना आगे लेना घेर कर अपना पट्टा था घेर दियो, जिसको भी कहा घेर नहीं। चक्कर किसी को दियो ना, आजकल लिवोटर किसी को बता रहा, किसको नहीं। सबका स्वागत करे, सबका वो करे, अपना चक्कर दे लियो बस। आएंगे चक्कर होगा नहीं फंसना किसी के। अपने संगठन पे ध्यान दो, गांव-गांव कमेटी बनाओ, जितने भी मेंबर हैं मेंबरशिप बढ़ाओ। 10 रुपए की मेंबरशिप है, मेंबर बढ़ाने पड़ेंगे आपको गांव में। और एक आदमी जो पदाधिकारी है वो 25 मेंबर बना ले, उसको 100 बनाने की जरूरत ही नहीं है। 25 बना ले, उसको सक्रिय मेंबर बन का है, वही पदाधिकारी बने। और भाई जिसके पास में 25 आदमी भी उसके गांव में नहीं है तो क्यों कहां से नरेश स्वामी को धोखा दे रहे भाई यहाँ पे।
अशोक है अपने गांव से भाई 25 मेंबर बनका और वो मेंबरशिप लिखा और नहीं 50 दूसरे को बनवा 25 सक्रिय मेंबर दूसरे को बनवा अपने आप फेंका रख ले। ठीक है जी। जो गांव की कमेटी बनेगी वे 25-25 बना तो आपकी मेंबरशिप बढ़ेगी। आने वाले टाइम पे जो मेंबर सिर्फ जिसके पास वो होगी सक्रिय मेंबर की वही मीटिंगों में शामिल होगा और वही पदाधिकारी रहेगा, वही अधिकारियों के पास में जाएगा। तो मेंबरशिप बढ़ाओ, 10 रुपए की मेंबरशिप है, उस ऊपर कोई किसी को देना है, गेहूं देना, अनाज देना, गन्ना देना, वो इकट्ठा होकर वो जिले का जो कार्यालय बने वो धन पूरा उसमें लगेगा। वो धन जो भी ज्यादा धन इकट्ठा करोगे, कुछ भी करो, वो धन जिले में कार्यालय बनाओ। अगर कार्यालय नहीं होंगे तो आप कहां बैठोगे, किसके वहां जाकर बैठोगे? सहारनपुर में मजबूत संगठन है बैठने की, आपके पास मिलेगा नहीं तो कहीं का मजबूत संगठन भाई। अगर ठेस ही लगे कुछ तो ये कहो कि हम कार्यालय बनाएंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं, भाई टीएम के वहां जाकर बैठो। टीएम का तो सरकारी भवन है, आपका अपना क्या है? आप जन्मदिन रोज मनाओ, घर में 20 आदमी है, 20 का जन्मदिन मनाएंगे, हर 8-20वें दिन जन्मदिन मनाओ, केक काट रहे, मोमबत्ती लगा रहे, अरे हो जाएगा भाई। आपके बालक भाई 100 साल तक जीवे, लेकिन अगर 10वां जन्मदिन है, 25वां जन्मदिन है तो 25 ही झंडे दे दो बस, ना झंडू की कमी रहने दी। भाई विनय कुमार का 67वां जन्मदिन, 67 झंडे हर साल दे। हम तो कहेंगे भाई 100 साल तक जी कम से कम 100 झंडे संगठन को तो मिलेंगे। तो जिसका जन्मदिन हो, अगर वो कोई फोटो डाल रहा है, ध्यान से सुनना ना भाई, अपने घर में मनाओ ठीक है, अगर कोई फोटो डाल रहा तो जैक जन्मदिन एक ही झंडे अपने गांव में दे दो। ध्यान रख लेना, फोटो बहुत डाल रहे आजकल। जब ट्रैक्टर के प्रोग्राम हो तो जो नेता होते हैं वे ट्रैक्टर के अगले ट्रैक्टर पे बैठ जाओ, सारे ट्रैक्टर में बैठे, गांव के लोग जो खेत में चलावे वही सड़क पे भी चलावे। जो नेता रहे और है व्यवस्था में, व्यवस्था बनवाओ। वो नहीं कि ट्रैक्टर भी फोटो उस दिन भी ठारे जाओगे, खेत में ट्रैक्टर चलाता नहीं कोई सा, आप उस दिन रहो व्यवस्था में। ये ट्रैक्टर के आंदोलन भी चलेंगे क्योंकि 10 साल पुराना ट्रैक्टर सरकार बंद कर रही है। इलेक्शन वाले आओगे तो जरूर लेना भाई, जो विपक्ष वाला वो सही पूछे भाई, ट्रैक्टर के बारे में कोई बयान दिया नहीं दिया, फसल में क्या रहा, एमएसपी पे क्या रहा। जो सत्तारूढ़ है उससे कहे तो भाई जो ट्रैक्टर जो जनरेटर अब ये 10 साल पुराने टूटे हैं, इसमें क्या ख्याल है, दोनों से सवाल कर लो। बिजली सरकार ने घोषणा पत्र में कहा कि बिजली फ्री रहेगी 5 साल। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 साल फ्री रहेगी। जब आंदोलन लोगों ने किए तो उन्होंने कहा कि नहीं फ्री हम करेंगे, लेकिन इतनी कंडीशन लगा दी, अगर कोई बिजली फ्री के चक्कर में पड़ जाएगा तो ऐसा चक्रव्यूह हुआ है उसमें से निकल नहीं सकता, मीटर तो लगेगा 12 पे और रीडिंग सा होगा, बिल आप दे ही नहीं सकते। हमने कहा कि जब चुनाव होगा 29 वाला, उसमें 22 या 27 वाला जब चुनाव होगा, उसमें सरकार घोषणा पत्र बताओ, उत्तर प्रदेश की सरकार, और जो घोषणा पत्र होगा वो दिखावे, उसके आधार पर वोट को आदान प्रदान कर दिया। उसमें कहो कि हम मीटर लगा लूंगे, ये रीडिंग होगी, ये ओल्ले में बात रखे तो ओल्ले की बात नहीं, बिल्कुल खुलम पत्र करो। और ये होगा जब आपका संगठन मजबूत रहेगा पूरा। गांवों में कमेटी बनाओ, आपस के जो झगड़े हैं वे झगड़े आपस में पंचायतों में झगड़े खत्म होने चाहिए। नशा पत्ती से भी दूर रहो, कह रहे हाँ हमारे यहाँ पे नशा इन क्षेत्रों में कम है। अगर हम पूर्वांचल और उधर चले जाते हैं तो बहुत नशा वहां पे है, बीड़ी का, गुटखे का, शराब का, इनका बहुत नशा वहां पर लोग करते हैं। यहाँ पे क्षेत्र फिर भी ठीक है, इन चीजों से बचा हुआ है कि लोग इसका इस्तेमाल कम करते हैं नशे पत्ती का। एक कोल्ड ड्रिंक वगैरह है भाई, प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम आमदनी दुगनी कर देंगे, लेकिन वही कहां तक कर देंगे आमदनी दुगनी?
आपके खर्चे कम होंगे तो आमदनी दुगनी होगी। सरकार क्या, सरकार भी लग लो, गांव का प्रधान भी लग लो। भाई भैंसों का दूध आप पी रहे हैं, उसको बेच रहे, कुछ तो मंदा होगा, कुछ बेच दो। कोल्ड ड्रिंक बाहर से आ रहे, दूध 40 रुपए लीटर बेच रहे, कोल्ड ड्रिंक 50 रुपए लीटर बाहर से खरीद रहे। अगर कोई चीज पी रहे हैं तो कम से कम ये पता रहे भाई हम प्रधान जी के यहाँ गांव में जाएंगे, भाई प्रधान जी को हम जाने जो चीज ये खुआओगे, इनको प्रधान को पता होगा कि ये क्या चीज है। कोल्ड ड्रिंक का एक बताओ कि इसमें क्या पड़ा हुआ है, किस चीज से आपने, चलो आप नहीं जानते, इसके मालिक का नाम बता दो। और जब आप दोनों ही चीज नहीं जानते तो क्यों खामखा के चक्कर में पड़ रहे भाई। देखो आमदनी किसान की दुगनी होगी। आप फल फ्रूट खाओ तो किसान की आमदनी दुगनी होगी, आप दूध पियो तो किसान की आमदनी दुगनी होगी, नारियल पानी पियो तो किसान की आमदनी दुगनी होगी। अरे जूस पी लो भाई, जूस ले आओ तो कम से कम बेचने वाले का भी फायदा होगा और किसान का भी फायदा होगा। अब पानी घोल घोल कर पिया रहे, हर गांव में ट्रक के ट्रक उतर रहे, लाल पीली 20 तरह की बना दी। अपने घर की ऑफिस नहीं छाछ कह लेना ना, छाछ से मेरे बाय हो जाओ, मेरे दर्द हो छाछ से, उससे तो बाय हो गए। दूध पी ले, नींबू पानी पी ले, जूस पी ले कहीं का। देखो ये खर्चे जो बगैर मतलब के खर्चे हैं ये भी कम करो। बड़ी मुसीबत किसान पाने वाली है। बड़े लोगों की नजरें आपकी जमीन पे है। अब आप देख लेना, जितने भी आपके बाग बगीचे जमीन बिखरी, सब व्यापारी खरीद रहा, किसान बेच रहा, व्यापारी खरीद रहा। आप कोई बाग बता दो कहां का है, कि ये दिल्ली का लाला जी है, ये वहां का है, ये आपपुर का है, ये मेरठ का है, बाग बता दो, सब बिक जाएंगे। तो आप खुश हो रहे कि मेरा महंगा बिक गया। अगर आपके बाप दादा बेच देते तो आप कहां जाते? तो आपकी कोई जिम्मेदारी, कोई वो नहीं कि आप इसको बेचोगे, आपको इसकी रखवाली के लिए भेजा है। आपके परिवार ने आपको दिया, आप आगे ट्रांसफर करो इसको। मुजफ्फरनगर में एक बड़ा सेठ परिवार है, उसने कंडीशन लगवा रखी है अपनी जमीन पे कि जमीन बेच ही नहीं सकता कोई, लीज पे दे सके किराए पे। और परमानेंट वकील के रखे, जो दुकान खाली नहीं करता उसके खिलाफ मुकदमा लड़े। कहने लगा अब नहीं खाली करे, तीसरी पीढ़ी में खाली करेगा, जमीन की कीमत बढ़ जाएगी। जमीन बेच नहीं सकता, लीज पे दे सके, किराएदारी पे देगा। तो भाई आप क्यों लग रहे बेचने? इसे जमीन को बचा कर रखो। जमीन मिलनी नहीं, सबकी नजरें, क्योंकि ये देश पूंजीपतियों के हाथ में आ गया। ये जो सरकार है ना, ये उद्योगपतियों की सरकार है। जो पूंजीवाद देश में है वो हावी है, उसने कब्जा कर लिया। बहुत कह दिया बीजेपी की सरकार है। अगर यह बीजेपी की सरकार होती तो यह बात करती, बात मानती। यह उनकी सरकार है ही नहीं, इस पे भी कब्जा कर लिया उन्होंने। इसमें भी जो भी नेता बोल रहे हैं उसे ही चाटते हैं, वे अपने वालों को भी चाटते, चाट पीट के बिल्कुल ठीक रखते हैं। अगर कोई थोड़ा सा भी बयानबाजी कर दे तो उसे पढ़े, उसे हलावे और फिर गमले में लगा के फिर पानी दे दे। तो ये जब अपने वालों की नहीं, कहां गए अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा, कहां गई? लाल कृष्ण आडवाणी कोई बयान दे सकता है क्या? घर में बंद करके बैठा रखा, बयान नहीं दे सकते। मुरली मनोहर जोशी आंदोलन में साथ रहते थे, वे कहते थे स्वदेशी कि हम वो करेंगे, हमारे मंचू बांटते थे कि हम बात करेंगे देश में, स्वदेश का पाठ पढ़ाते थे। आज बोलती बंद है सबकी। कोई चार नेता बयान दे दो, उसे तुरंत कटिंग करें, कटिंग कर गमले में लगा देते हैं। तो ये तो भाई आंदोलन करने पड़ेंगे इसके खिलाफ। देश में पूंजीवाद हावी है, और हावी इसलिए होगा कि विपक्ष कमजोर है। वे जेल से डर रहे, जेल से डर रहे भाई 3 तरीके से। राजा, अगर किसी की नजर पड़ेगी राजा की, ये इस आदमी को लेना है भाई,
तो 3 तरीके से वहां आदमी जा रहा है। एक तो जा रहा सुबह के टाइम पे, सुबह के टाइम पे कोई जा रहा है, मान सम्मान देंगे, तू जो कुछ पद लेना ले ले, सम्मान सर होते है, कोई दिक्कत नहीं। एक थोड़ा सा लालची सा भी हो जाए, वो कह जी मैं सोच के बताऊंगा, वो तू खरे बात में जा, भाई मुझे पंप चलाना, मुझे ठेकेदारी करनी, मुझे खनन का काम भी करना, कहने लगा चल कोई बात नहीं, तू कर ले, शामिल हो जा हमारे साथ में। और तीसरा है जो आना नहीं चाहता तो रात के अंधेरे में जा, उसे चाट पीट कर लेकर जा, जाएंगे सारे। ये आंदोलन बचाओगा इस देश को, पॉलिटिकल सिस्टम से देश बचेगा ही नहीं। तो आप अपने आंदोलन पर ध्यान दो। ये तो इनका तीज त्योहार था, पानी के रहे और दिक्कत होती है, तो हो गया आपके भाई प्रोग्राम अपना ठीक हो, आपके रोजे ठीक चले, फिर नवरात्र हो जाएंगे, नवरात्र शुरू हो जाएंगे तो 9 दिन उसमें निकट जाएंगे और बस होगा इतना इलेक्शन आ जाएगा, फिर अपना गेहूं की कटाई शुरू हो जाएगी, अपना काम करिए, संगठन को अपना ध्यान दो, पॉलिटिकल सिस्टम से बच के रहना। पुलिस प्रशासन कह भी सके इलेक्शन चल रहे हैं, हमारा पर्चा कैंसिल कर लियो भाई, हम अगर कुछ कहा हमारा पर्चा कैंसिल करो, हम ना हमारे मंच का पॉलिटिकल अफ्तार मालूम है वहां पे जाना। हाँ, तो आपका धन्यवाद सभी का। और हमारा आज शहीदी दिवस है, क्योंकि संयुक्त मोर्चे का भी ये था कि 23 तारीख को प्रोग्राम होना चाहिए, तो आज का दोनों प्रोग्राम हो गए। नरेश स्वामी, नीरज, ये जितने भी और लोग, पुनीत, जितने भी लोग संगठन में हैं, ये अपना काम करो, कोई ना किसी की घर वापसी है, सब यही काम कर रहे थे। ये तो वहां दूसरे उसमें पढ़ने गए थे, पढ़ाई करने, तो पढ़ाई करके फिर अगर वापसी आना तो घर वापसी थोड़ा हो, ज्ञान प्राप्ति होती है, तो ज्ञान प्राप्त हो गया। तो भाई किसी को ज्ञान कहीं हो, यहाँ नहीं होते, मदरसे स्कूल है, मैं उसमें जाऊंगा, मैं उसमें जाऊंगा, जोन से मैं बढ़िया पढ़ाई हो भाई उसमें पढ़ ले, हाँ विदेश जाना पड़े। तो आपका भाई धन्यवाद सभी का। और विनय कुमार है यहाँ पे, अध्यक्ष हैं अपने, अशोक हैं अपना, ठाकुर साहब, सब लोग अपना काम करो सब मिलजुल के। और आज के बाद में ये ना कहियो ये वहां से आए और ये घर वापसी हो गए, हाँ ये कहीं नहीं गए थे। अगर कोई किसी को भाई कोई जहर खुआनी होता है, वो रेल में काम करें, ये भी पॉलिटिकल जहर खुआनी थे। कोई आदमी अगर भगा कर लेगा किसी को, तो ये क्या कर लो उसमें, हाँ भगा कर, भाई वो मिठाई बहुत नरम थी, उसमें कुछ ना कुछ घेर कर लेगा ना भगा के, हाँ नरम मिठाई नहीं, सबको मुंह मारने की कहाँ जरूरत है, गुड़ कौन खा रहा है भाई, यहाँ तो गुड़ वाले हैं, वे मावे की मिठाई वाले थे, उसमें घोल मिलाकर नशे की चीज देगा कोई लेगा, तो क्या कर सके। तो अपना काम करो, अधिकारियों से ठीक अपना व्यवहार रखो, उनसे जो बातचीत हो। अब तो ज्यादा भी के किसान दिवस भी शायद नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन का चल रहा, और अपना काम वाम करते रहोगे सब। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।